श्री चक्रवर्ती जी महाराज मूर्छा से मुक्त होने पर श्री राम जी को स्मरण करते हुए करवट बदलते हैं। इसी बीच श्री सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी का आगमन सुनाते हैं। श्री राम जी आए हैं यह सुनकर के महाराज धैर्यता के साथ नेत्र खोलते हैं। ऐसी विह्वलता है कि स्वयं उठ के बैठ भी नहीं सकते महाराज। तो श्री सुमंत्र जी इनको संभाल करके बैठाते हैं। श्री राम जी को प्रणाम करते हुए देख करके महाराज उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। श्री राम जी को देखते हैं तो उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह चलती है। मन में इतना शोक है कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं। बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं। मन ही मन श्री ब्रह्मा जी को मनाते हैं, श्री शंकर जी को मनाते हैं। आप सब ऐसी कृपा करें कि श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सो मेरे महेश ही कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। भगवान महेश को स्मरण करके उनसे निहोरा पूर्वक कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, अवधर दानी हैं। मुझ जन को दीन जान करके दुख का हरण कीजिए। आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। भगवान श्री शंकर जी आशुतोष हैं। आशुतोष अर्थात बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर को भगवान शिव ने ही वरदान दिया है। तो वृकासुर ने जब देवर्षि नारद जी से पूछा कि सबसे शीघ्र जल्दी में कौन देवता प्रसन्न होते हैं, तो श्री नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर जी। और हुआ भी ऐसा ही। तो भोलेनाथ आशुतोष हैं। अवधर दानी का मतलब यह है कि दान देने में पात्र और अपात्र का विचार नहीं करते हैं। यह वरदान के अधिकारी है या नहीं, इस बात पर विचार नहीं करते हैं। भगवान शिव मनमौजी दानी हैं। मन में आया दे दिए, जो मन में आया वही दे दिए।
कम नहीं करते हैं। विनय पत्रिका 6 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, अवढर दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखी दीन कर जोरे। दीन यदि कोई हाथ जोड़कर खड़े हो तो भोलेनाथ उन्हें देख नहीं सकते। तो अवढर दानी का मतलब मनमौजी दानी है। विनय पत्रिका पद संख्या 5 में गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार श्री ब्रह्मा जी ने श्री भगवती पार्वती जी से यह शिकायत किया, बावरो रावरो नाह भवानी, हे भवानी रावरो नाह बावरो है। भगवती श्री पार्वती जी ने पूछा कि कैसे आप उनको पागल कहते हैं? तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि दानी बड़ो देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हम आयो नकवानी। जिनके भाल में कपाल में मैंने कोई सुख नहीं लिखा, ऐसे कंगाल भिखारी को वह बड़े बड़े पद प्रदान कर देते हैं। कहते तुम अमुक अधिकारी बन जाओ, तुम लोकपाल बन जाओ, दिग्पाल बन जाओ, तुम राजा बन जाओ। अब उनका काम तो इतना ही है कि कह दिए बन जाओ। लेकिन अब वो जो कह दिए तो उनका कहना मानो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाता है। अब उसका अनुपालन करना ब्रह्मा जी का दायित्व बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसका अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। वैसे भगवान भोलेनाथ जिसको जो आदेश कर दिए तुमको ये चीज मिल जाएगा। अच्छा, उनके पास कुछ है नहीं, अपने दिगंबर रहते हैं, श्मशान में रह लेते हैं, कोई वस्तु पास में नहीं रखते हैं, यहां तक कि खाने के लिए व्यवस्था नहीं है तो जाएंगे कुबेर के घर भिक्षा लेकर आते हैं। भिक्षा वहां से लाते हैं भोलेनाथ। लेकिन महादेव हैं, दानी बड़ो देत दये बिनु। श्रुति की मर्यादा है, वेद की मर्यादा है कि कुछ दे तब देना चाहिए, ये विधान है। मनुष्य भक्त जब देवी देवता कुछ अर्पित करता है, भले ही 1.25 रुपया के ही लड्डू चढ़ाता हो, अर्पित करता हो, लेकिन 1.25 रुपये के लड्डू के बाद वह ये कहता है कि हमारा काम 1.25 लाख का होना चाहिए। तो ये श्रुति मर्यादा है, कुछ लेकर के दीजिए। दानी बड़ो देत दये बिनु वेद बड़ाई भानी, वेद की मर्यादा को मिटा दिया। इसलिए श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह अधिकार सौंपिए और रही। हे भगवती श्री पार्वती जी, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरा अधिकार किसी और को दे दीजिए, किसी और को ब्रह्मा बनवा लीजिए, क्योंकि आप भव भव विभव पराभव कारिणी है। तो आप औरों को ब्रह्मा बनवा लीजिए, अब ये हमसे होने वाला नहीं है। फिर आप क्या करिएगा? कहा मैं भी भिक्षा मांग करके माला जपा करूंगा, भीख भली मैं जानी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुनी विधि की बड़बानी, तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुस्कानी। भगवती श्री पार्वती जी कहती है तो बढ़िया बात है। गरीबों को, दीनहीनों को, जिनको कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे असहारा को सहारा देना, उनको बड़ा पद दे देना, ये तो बड़प्पन की बात है ना, अच्छी बात है ना।
भाई बड़ों को तो सब लोग देखते हैं, छोटे पर ध्यान रखना ये तो महादेव की ही विशेषता है, उनकी महानता है। तो भगवान शिव आशुतोष हैं, अवधरदानी है, अवधरदानी है। महाभारत में एक कथा वर्णित है, एक व्यक्ति का एक लौता पुत्र था, वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी बच्चा था, छोटा था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके माता पिता, उसके परिजन ले गए जंगल में छोड़ने के लिए, ले गए। लेकिन पुत्र मोह इतना प्रबल है कि छोड़ के आने का मन नहीं करता है। गिद्ध ने समझाया कि अब शोक छोड़ो, घर को जाओ, अब ये जीवित नहीं होने वाला है, तुम क्यों शोक करते हो। तो उसी समय गिद्ध आ गया और वो कहने लगा, अरे कैसे तुम माता पिता हो, बच्चे को छोड़ के जा रहे हो। अब जैसे उसने कहा कि उसका शोक और 4 गुना हो गया, और उसने कहा ना हम नहीं जा सकते छोड़ के, रोने लग गया वहीं बैठ करके। गिद्ध ने गिद्ध से कहा, तुम इस तरह से क्यों कह रहे हो, बेचारे ये बैठे रहेंगे, क्या मिलेगा। कहा मिलेगा, मेरा मन कह रहा मिलेगा, ये बच्चा जीवित होगा। दोनों वहीं बैठ गए, गिद्ध और गिद्ध, ये लोग भी बैठ गए, वो लोग भी बैठे थे। बस थोड़ी देर के बाद भगवान शिव आए उधर से। अब ये रो रहे थे, भगवान शिव की दृष्टि पड़ी। भगवती पार्वती जी ने देखा, भोलेनाथ से कहा, स्वामी जी ये बेचारे बड़े करुण होकर के रुदन कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं, देखिए क्या बात है। भगवान शिव ने जाकर के देखा, पूछा क्या बात है, कैसी सी बात है। भगवान शिव तुरंत उसको जीवित कर दिए, अनुग्रह कर दिए। गिद्ध ने कहा, गिद्ध ने कहा, भोलेनाथ हम लोग भी मांसाहारी, भूख तो हमको भी लगी थी, अब हमें क्या होगा। गिद्ध ने खास कर कहा, भगवान शिव ने कहा तुम्हारा पेट भर जाएगा, चिंता मत करो। कहने का भाव यह है कि भोले बाबा हमारे अवधर दानी है, मनमौजी दानी है। अच्छा, उनकी सेवा में बहुत कुछ करना भी नहीं पड़ता है, उनकी सेवा में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। तो 4 बूंद जल भी अर्पित कर दीजिए, थोड़ा सा जल से अभिषेक कर दीजिए, 4 अक्षत समूचा चावल चढ़ा दीजिए, 1-2 बिल्व दल चढ़ा दीजिए, मदार के फूल चढ़ा दीजिए, भोले बाबा खुश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बकरे वाली आवाज निकाल दीजिए, बकरे वाली आवाज निकाल दीजिए, भोले बाबा खुश हो जाते हैं। और तब से इनकी प्रसिद्धि हो गई उस आवाज से खुश होने की। दक्ष का सिर शिवगण तो नष्ट ही कर दिए थे, फिर इसके बाद देवता सब एकत्र हुए और सब भगवान शिव को प्रसन्न किए, भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तो दक्ष के धर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया, तो बकरे का सिर जोड़ दिया गया, तो बकरे की आवाज में दक्ष बोलना शुरू किया। तो भगवान शिव ना चाहते हुए खिलखिल 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 करके हंसने लग गए, उनकी हंसी रुकी ही नहीं। तो भगवान शिव जब हंसने लगे तो सब प्रसन्न हो गए, क्यों, कहा शिव जी हंस रहे, अब सब बात बन गई। तो तब से आज भी देखिएगा पंडित जी लोग पूजा कराएंगे तो वे जरूर बाद में बकरे वाली बोली निकालेंगे कि भाई प्रयास करेंगे जैसे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। तो कहने का भाव यह है कि भगवान शिव आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु,
बचन मोर तजी रहहि घर, परिहरि सील सनेहु, परिहरि सील सनेहु। आज संसार में लोग चाहते हैं कि हमारे पुत्र शीलवान हो, स्नेहवान हो। और श्री चक्रवर्ती जी महादेव को मना रहे हैं कि श्री राम जी शील स्नेह के त्यागी बन जाए, शील स्नेह छोड़ दें। श्री राम जी शील स्नेह के निधान हैं। प्रार्थना करने पर भी श्री राम जी शील स्नेह से रहित नहीं हो सकते। संस्कारहीन बालक माता पिता के चाहने पर भी वह शील स्नेह से युक्त नहीं हो पाता है। बहुत प्रयास किया आत्मदेव ने कि मेरा बेटा भी स्नेहवान हो जाए, शीलवान हो जाए, नहीं हो सका। फिर गोकर्ण के समझाने पर उनको वैराग्य हुआ और घर छोड़ करके वे चलते भय, तुम्हारा काम तुम जानो। यही हाल बेन का। बेन के लिए बहुत प्रयास किया गया, नहीं सुधरा वो। तो कहने का भाव यह है कि श्री चक्रवर्ती जी महादेव से कहते हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय, हे महादेव आप सबके हृदय के प्रेरक हैं। राम ही सोमति देहु, श्री राम जी को वह बुद्धि आप दे दीजिए। कैसी बुद्धि? मोर वचन तजी घर रहहि। तो मेरा वचन श्री राम जी छोड़ेंगे कैसे? कहा परिहरि शील स्नेह, शील स्नेह को त्याग दें, मेरे वचन को छोड़ दें, अर्थात मेरा विरोध करें और घर में रह जाएं, मेरा विरोध करके घर में रह जाए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए हैं, विधि मनाव राव मनमाही, जही रघुनाथ न कानन जाहि। लेकिन महाराज के मन में यह बात आई कि ब्रह्मा जी से बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि मैं ब्रह्मा जी को मना रहा था, हे ब्रह्मा जी सवेरा नहीं होने दीजिएगा। हो गया सवेरा, तो ये ब्रह्मा जी काम नहीं बनाएंगे। तब ध्यान में आया सबसे बढ़िया देव है महादेव, आशुतोष हैं और डरदानी है। तो महादेव से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु से प्रार्थना नहीं किए। क्यों? क्योंकि कल्प भेद से भगवान विष्णु जी भी श्री राम रूप में अवतार लेते हैं, और श्री राम जी विष्णु भगवान है ऐसा महाराज जानते हैं। राम चराचर नायक हैं। पहली बात तो यह है कि राम चराचर नायक हैं। दूसरी बात यह है कि श्री विष्णु जी से इसलिए प्रार्थना नहीं किए कि भगवान विष्णु भी बड़े विलक्षण देवता है। कहिए क्यों? कहा वह अनुचित मांग देते नहीं कहीं। आप अनुचित मांग कीजिए तो नहीं देंगे, क्या कह के टाल देंगे? देखो बाबा, कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मुन जोगी, यही विधि ही तुम्हार में ठयो। तो श्री चक्रवर्ती जानते हैं कि त्रिदेव में इन सब कामों में सबसे बढ़िया महादेव है। उनसे जो मांगा जाता दे देते हैं, परिणाम क्या होगा वो नहीं सोचते हैं। लेकिन भगवान विष्णु बिना विचारे नहीं देते हैं, वो विचार करेंगे, अनुचित मांग होगा नहीं देंगे, टाल देंगे, कह देंगे नहीं तू बीमार हो, तुम्हारे लिए कुपथ्य है, इसे तुम्हारी बीमारी बढ़ेगी।
और फिर तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए तुम अभी परहेज करो, संयम करो। तो ऐसे हैं भगवान विष्णु, तो उनसे मांगने कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए श्री शंकर भगवान से मांग रहे हैं श्री चक्रवर्ती जी। देखिए, मांगना अपना काम है, देना या न देना ये तो दाता के ऊपर निर्भर करता है। दाता में भी कौन से दाता कैसे हैं यह देखकर ही मांगा जाता है। कौन कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ये भी विचार करके ही मांगना चाहिए। मांगना उन्हीं से चाहिए। पहली बात तो मांगना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ जाए मांगना ही पड़े, तो ऐसे से मांगना चाहिए जहां की आशा की पूर्ति हो, वाणी सफल हो और निराश न होना पड़े। भगवान शिव से मांग रहे हैं श्री चक्रवर्ती जी, यहां पर तो निराश ही होना पड़ेगा, लेकिन मांग कर रहे हैं कि तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु। भगवान शिव से पूछा गया, भोलेनाथ चक्रवर्ती जी इतना उन्होंने विनय कर रहे थे आपसे, क्यों न उनकी प्रार्थना सुन लिए, श्री राम जी की बुद्धि फेर दिए। तो भगवान शिव ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम है, श्री राम जी वे हैं जिनके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। उनके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है। फिर कहा, राम किन चाहे सोई होई, करई अन्यथा आस नहीं कोई। वे जो करना चाहते वही होता है, किसी के चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। और फिर भला हम उनकी बुद्धि फेरेंगे जो सबकी बुद्धि को फेरने वाले हैं। वे सबकी बुद्धि के प्रेरक हैं, वे उनकी बुद्धि को हम फेर पाएंगे। अभी श्री चक्रवर्ती जी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री राम हैं कौन, माधुर्य में वात्सल्य में भूले हैं, इसलिए हमसे प्रार्थना व औरों से प्रार्थना कर रहे हैं। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु, बचन मोर तजी रही घर। श्री राम जी मेरे वचन को त्याग दे। चक्रवर्ती जी चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे वचन को त्याग दे। मन में बड़ी खुशी होगी जब श्री राम जी कह देंगे, पिताजी कल आप मुझे राजा बनाने की घोषणा कर दिए हैं। तो कल आप मुझे राजा बनाने की घोषणा कर देने का मतलब कल राजा बना दिए। अब राज्य पर आपका अधिकार कहां रहा जो आप श्री भरत को राज देंगे, उनको राजा बनाएंगे। तो महाराज तो बड़े खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा राम, हाँ ठीक है। लेकिन श्री राम जी ऐसा कह ही नहीं सकते। श्री राम जी पितृ भक्त हैं, पिताजी के भक्त हैं। श्री राम जी तो पिताजी के सुख के लिए, उनके सत्य की रक्षा के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते श्री राम जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी जब श्री पिताजी का विरोध किए तो श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी को समझाया, कहा लक्ष्मण तुम मेरे पिताजी की मजबूरी नहीं देख रहे हो। वे कोई शौक से मुझे बन जाने के लिए नहीं कहेंगे। उनकी मजबूरी देखो, उनकी विवशता देखो, उनकी लाचारी देखो, किस दशा में है वे प्राप्त, उनकी दशा को देखो। श्री राम जी यहां तक कह दिए कि लक्ष्मण तुम्हें राजा बनना हो, भरत से कह दूंगा तुम राजा बन जाओ, भरत तुम्हें राजा बना देगा। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी पितृ भक्त हैं, माता पिता के भक्त हैं। महाराज कहते हैं कि बचन मोर तज रहाई घरा परिहरिशील स्नेह। श्री राम जी शील स्नेह को त्याग करें। श्री कैकेयी जी से भी कहें कि मेरे पिताजी का अब अधिकार ही नहीं रहा भरत को राजा बनाने का। राजा मैं बन चुका हूं कल ही से, मेरे लिए सभा में घोषणा की गई है।
घोषणा करने का मतलब मैं राजा बन गया, ये कोई जरूरी नहीं कि तिलक लगाएंगे तभी राजा बनेंगे। दूसरी बात यह है कि वचन की बात रही तो वचन एक का पालन होता है। जब कल वाला वचन का पालन होगा कि आज वाला वचन का पालन होगा। और ये श्री राम जी तभी कह पाएंगे जब सील सने का परित्याग करेंगे। ना तो माता कैकेयी के प्रति सील स्नेह का परित्याग करेंगे, न पिताजी के प्रति सील स्नेह का परित्याग करेंगे, क्योंकि को रघुबीर सरिस संसारा सील स्नेह निबाह निहारा सील स्नेह निबाह निहारा। एक प्रश्न है यहां पर कि श्री चक्रवर्ती जी श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं, श्री शंकर जी से कहते हैं, श्री राम जी से एक बार क्यों नहीं कह देते हैं कि राम तुमको वन नहीं जाना है? श्री राम जी से कह देते, बात समाप्त हो जाती है। राम तुम्हें वन नहीं जाना है, बात खत्म हो जाती है। इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि महाराज श्री राम जी की शपथ ले चुके हैं और शपथ का बड़ा महात्म है। जिनकी शपथ ली जाती है, जिनकी शपथ ली जाती है, वह कार्य नहीं यदि किया गया, जिनकी शपथ ली जाती है जिस कार्य के लिए, वह कार्य यदि नहीं किया गया तो उनका नुकसान होता है जिनकी शपथ ली गई होती है। उनका तेज, उनका बल, उनका धर्म सब नष्ट हो जाता है। और यह महाराज कभी नहीं चाहेंगे कि श्री राम जी का तेज, बल, धर्म नष्ट हो। महाराज की यही मजबूरी है और इसलिए मंथरा ने श्री कैकेयी को पाठ पढ़ाया था कि भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन न टरई। इसलिए महाराज विवश है। श्री राम जी मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा, ये ठीक है, ये चलेगा, लेकिन हम नहीं कह सकते कि तुम वन को नहीं जाओ। बचन मोर तज रहि घर परिहरि शील स्नेह अजस हो जग सुजस न साऊ नरक परऊं बरु सुरपुर जाऊं अजस हो जग सुजस न साऊ। मन में सोच रहे हैं कि यदि मेरा राम मेरे वचन को त्याग करके सील सने को छोड़ करके घर में रह जाए तो इससे क्या होगा? मेरा अजस होगा। महाराज मन ही मन कहते, होने दो अजस, अजस हो जग सुजस न साऊ। जगत में, संसार में मेरा सुजस नष्ट हो जाने दो, मेरी निंदा होने दो, मेरे सुजस को नष्ट हो जाने दो। अजस होगा, निंदा होगी तो नरक जाना पड़ेगा, का वो भी मुझे स्वीकार है। नरक परों बरु माने भले ही सुरपुर जाऊं, सुरपुर मेरा चला जाए, मेरा स्वर्ग नष्ट हो जाए। अजस हो जग सुजस न साऊ नरक परो बरु सुरपुर जाऊ। अजस हो जग सुजस न साऊ से लोक नाश होना है और नरक परो बरु सुरपुर जाऊ से परलोक नाश होना है। मेरा अजस हो, मेरा सुजस नाश हो, मैं नरक में जाऊं, मेरा स्वर्ग नष्ट हो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं।
धर्मशास्त्र में लिखा है, यावत कीर्तिर मनुष्यस्य, यावत कीर्तिर मनुष्यस्य पुण्य लोकेषु गीयते तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोके महीयते। अर्थात इस लोक में मनुष्य की जब तक कीर्ति बनी रहती है, यावत कीर्तिर मनुष्यस्य पुण्य लोकेषु गीयते, जब तक उनका नाम लिया जाता है कि अमुक धर्मात्मा थे, अमुक पुण्यात्मा थे, अमुक बड़े ही सुकृतिवान थे, तो तावद वर्ष सहस्राणि स्वर्ग लोक महीयते, तब तक हजारों लाखों वर्षों तक स्वर्ग में वह विराजित रहते हैं। इसीलिए लोग अपनी कीर्ति स्थापित करने के लिए अच्छा कार्य करते हैं। अच्छा कार्य का मतलब यह है कि जो सामाजिक कार्य हो, जिस कार्य से समाज की सेवा हो, जैसे समाज के लिए उपयुक्त विद्यालय है, औषधालय है, जलाशय है, धर्मशाला है, ये सब विशेष रूप से समाज के लिए उपयुक्त है। तथा मंदिर है, ये जो देवी देवताओं का स्थान मंदिर है, ये भी उसी में माना जाता है, क्योंकि उससे समाज का हित होता है, उपकार होता है, भलाई होती है। तो जब तक इस लोक में उसका नाम होता है, तब तक वह स्वर्ग में निवास करता है। जब इस लोक में नाम समाप्त हो जाता है, कोई नहीं जानता, तब उसके वहां से स्वर्ग से उनको विदा कर दिया जाता है। आप जाइए, अब आपकी यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं। क्यों? कहा कोई आपको जानता ही नहीं लोक में। इसीलिए भारतीय संस्कृति कहती है, सनातन धर्म कहता है कि अपने पूर्वजों को याद रखो। हम किस गोत्र से हैं, किस परंपरा से हैं, हमारे वंश में कौन कौन हो गए हैं, उन सबको याद रखो, उनको स्मरण में रखो, तो उनको भी खुशी होती है कि देखो हमारे वंशज हैं, हमारे वंश में अमुक अमुक याद रख रहा है, स्वर्ग में उनको सुख मिलता है। भुला देने से वे बेचारे दुखी होते कि देखो भुला दिया, याद ही नहीं रखा। सो नहीं होना चाहिए। स्कंद पुराण की कथा है, एक राजा हुए हैं, इंद्रद्युम्न नाम के राजा। सैकड़ों कल्प तक ब्रह्मलोक में निवास किए, सैकड़ों कल्प तक ब्रह्मलोक में निवास किए। एक दिन देवताओं ने कहा, सुनिए अब आप यहां से जाइए। कहा क्यों? कहा अब आपको जानने वाला संसार में कोई रहा ही नहीं। और ब्रह्मलोक का यह विधान है, स्वर्ग की व्यवस्था है कि जब कोई जानने वाला हो तभी तक स्वर्ग में निवास होता है। इसलिए आप जाइए। ऐसा कहा। हाँ, बेचारे को बड़ा दुख हुआ। अब जान लो, जो पूरी व्यवस्था, पूरी तैयारी के साथ सारी व्यवस्था करके रह रहा हो, और इसके बाद उनको ये बताया जाए कि सुनो अब तुम यहाँ चले जाओ। क्यों? ये तुम्हारा मकान, दुकान, घर, निवास सब फर्जी है, तुम्हारा कुछ है नहीं यहाँ पर, अब तुम जाओ। पहले ये प्रमाणित कराओ कि तुम्हारा है। बेचारे चक्कर में पड़ जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। तो वैसे ही अब इनको बड़ी परेशानी हुई। अब आए हम मृतलोक में आए। मृतलोक में आए तो पता किया कि सबसे अधिक आयु वाले कौन है, तो पता चला मार्कंडेय जी। मार्कंडेय जी से पूछा कि आप अमुक राजा को जानते हैं? कहा नहीं, मैंने नाम नहीं सुना है। ऐसा कहा? तो उन्होंने फिर मार्कंडेय जी से पूछा कि आपसे अधिक आयु वाले कौन है?
उन्होंने कहा मुझसे अधिक आयु वाला एक बक है, चिरंजीवी बक है, उसके पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया कि मुझे भी नहीं मालूम। तब उनसे पूछा कि आपसे अधिक आयु वाले कौन है? कहा एक उल्लू है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत देश है, यहां पर पशु पक्षी भी चिरंजीवी है, मनुष्य की बात तो जाने दीजिए, ये लोग भी धर्मात्मा होते हैं। अब देखिए, बक चिरंजीवी है, उल्लू चिरंजीवी है, उल्लू से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मैं भी उस राजा को नहीं जानता हूं, इतने कल्प मुझे बीत गए, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो आपसे अधिक आयु वाले? कहा वो गिद्ध है एक, गिद्ध के पास गए, उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता। फिर उनसे पूछा कि आपसे अधिक आयु वाले कौन है? कहा कच्छप। कछुए के पास गए, कछुए के पास गए, इन्होंने पूछा कि ये बताइए कि आपकी पीठ जली हुई क्यों है? तब कच्छप ने कहा, अरे भाई, बहुत पुरानी बात याद दिला दिए तुम। इस धरातल पर एक राजा हुआ है जिसका नाम था इंद्रदुम्न। इतना यज्ञ किया, इतना यज्ञ किया कि उसके यज्ञ के अग्नि की ताप से मेरी पीठ जल गई। लेकिन वह पुण्य कर्म था, यज्ञ था, इसीलिए मुझे घाव नहीं हुआ, मैं सुरक्षित हूं, चिरंजीवी हूं। तो इन्होंने पूछा, इसका मतलब उस राजा को आप जानते हैं? कहा बहुत बड़े धर्मात्मा राजा। तुरंत आकाश मार्ग से विमान उतरा और विमान वाहक ने कहा, आइए आइए, पधारिए विमान पर। कहा क्यों? कहा आपको जानने वाले हैं, इसलिए आप चलिए फिर से ब्रह्मलोक। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके विमान को और आपको दोनों को प्रणाम करता हूं, मुझे नहीं जाना है। बताओ, जहां सारी सुविधा, सारी व्यवस्था हो और एक समय ऐसा आवे कि जाओ, तुम्हें कोई जानने वाला है ये नहीं है, मुझे नहीं जाना वहां। फिर इसके बाद उल्लू से बात हुई, श्याराम कच्छप से बात हुई और कच्छप से पूछा कि आपसे अधिक आयु वाले कौन हैं? कहा श्री लोमस ऋषि जी हैं, चिरजीवन लोमस ते अधिकान है। फिर लोमस जी महाराज के पास आए हैं और उनसे दीक्षा लिए, शिक्षा लिए, और तब इन्होंने ये समझा कि भक्ति करके, भजन करके संसार से मुक्त हो जाना ही अच्छा है, स्वर्ग प्राप्त करना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्गौ स्वल्पांत दुखदाई, क्षिण्य पुण्य मर्तलोके विसंति। पुण्य क्षीण होने के बाद मृतलोक में धक्का देके भगा दिए जाते, जाओ तुम्हें यहां नहीं रहने दिया जाएगा, जबरदस्ती हटा दिए जाते वहां से। तो सूजस तो होना चाहिए, सूजस से ही स्वर्ग में निवास होता है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज, सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां देख धरे धनु बाना, उनमें से है। आजा सहो जग सूजस न साऊ, नरक परौ बरु सुरपुर जाऊं। यहां सुरपुर जाऊं का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में चला जाऊं, सो नहीं, सुरपुर जाऊं माने नष्ट हो जाए, ये अर्थ है इसका। सब दुख दुसह सहावहु मोही, सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनी होही। सब दुख दुसह सहावहु मोही, मोही सब दुसह दुख सहावहूं, मुझे सब असहनीय दुख सहा लिए जाए, मैं सब सहने को तैयार हूं, लेकिन लोचन ओट राम जनी होही, श्री राम जी मेरे नेत्र के आढ़ न हो। यह है श्री चक्रवर्ती जी का श्री राम प्रेम। श्री राम जी मेरे नेत्र से दूर न हो,
मुझे जो भी दुख देना हो सब दुख मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरे राम जी मेरे नेत्र के सामने बने रहें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज ने श्री कैकेयी जी से कहा कि मांगू माथा वही देव तो ही, तुम सिर मांग के देखो तुरंत काट के दूंगा, लेकिन मेरे राम जी को मुझसे दूर मत करो। लोचन ओट राम जनी हुई। वास्तव में संसार के जितने दुख हैं, जितने दुख हैं, बड़े से बड़े दुख हैं, भगवत प्रेमियों के लिए भगवत वियोग के बराबर कोई दुख नहीं है। प्रभु वियोग लवलेश समाना, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही ना कृपा निधाना, भगवती श्री सीता जी कहती हैं। आपके वियोग जन्य दुख जो लवलेश है किंचित, उसके बराबर नहीं कर सकता कोई दुख। इस बात को प्रेमी ही अनुभव कर सकता है। एक बात बताऊं, ना जागने में सही, सपने में भी जिन्हें भगवत विरह का आभास हुआ हो, वह इस बात को समझ सकता है। लोचन ओट राम जनि होहि, सब दुख दुसह सहावो मोहि, लोचन ओट राम जनि होहि। श्री राम जी मेरे नेत्र से दूर न हो। असमन गुण राव नहीं बोला, असमन गुण राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। असमन गुनई राव नहीं बोला। मन में ऐसा गुनई माने विचार कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। असमन गुनई राव नहीं बोला। महाराज का चित्त इस समय स्थिर नहीं है। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह इनका मन डगमगा रहा है, डोल रहा है। असमन गुनई कसमन गुनई, तो विधि मनाव राव मन माही, सुमिर महेश ही कहे निहोरी। और अजस हो जोग सुदर्शन साऊ, सब दुख दुसह सहावो मोही, असमन गुनई। मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, महाराज बोल नहीं पा रहे। श्री राम जी से क्या बोलूं मैं, नहीं बोल पा रहे। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारह बार। अच्छा महाराज क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहा श्री कैकेयी का डर है। यदि मैं कुछ बोला तो श्री कैकेयी उल्टा सीधा बोलने लगेगी, वो तुरंत बड़बड़ाने लगेगी, और जो मेरे लिए असहनीय होगा। कैकेयी जी ना होती तो कुछ बोलते भी, पर यही है वे, और इसीलिए यहां पर हैं कि मेरे विरुद्ध कोई बात ना हो, ऐसी कोई बात ना हो जो मैंने वरदान मांगा है उसके विरुद्ध कोई साजिश हो। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता डगमगाता रहता, बिना हवा के डोलता रहता है। पत्ते में वजन होता है, डंडी बड़ी होती है। पत्ते और डंडी का जहां संबंध होता है वहां पतला भाग होता है, इसलिए पीपल के पत्ते की ओर देखिएगा तो बिना हवा के भी डगमग डगमग वो करता रहता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, पीपल के पान हाथी के कान और पंडित की जवान डोलती ही रहती है।
पीपर की पान, हाथी के कान और पंडित जी की जबान डोलती रहती है। गीतावली बालकांड और 67 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी तेउ स्नेह के सुभाव बाव मानो, चल दल कोसोपात करई चित चर को, चल दल कोसोपात करई चित चर को। तो चल दल पीपल का ही नाम है। महाराज का चित्त कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा है, डगमगा रहा, हिल रहा है, क्या करूं। भगवान श्री राम जी ने देखा मेरे पिताजी मेरे प्रेम में खोए हुए हैं, मुझसे कह नहीं पा रहे हैं संकोच बस, और माता कैकेयी का रोष बढ़ता हुआ दिख रहा है, और माता कैकेयी कुछ कहेंगी तो मेरे पिताजी को बहुत कष्ट होगा। इसलिए श्री राम जी ने सोचा मैं स्वयं ही बोलूं। तो श्री राम जी स्वयं बोल रहे हैं, देश काल अवसर को ध्यान में रखते हुए श्री राम जी पिताजी से वार्ता कर रहे हैं। आज प्रसंग को यही हम आप हृदयंगम करते हैं। आज की तिथि वह है जो रथ यात्रा की तिथि मानी जाती है, और ये महा महोत्सव विशेष रूप से जगन्नाथ भगवान का है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महा महोत्सव होता है। भक्त लोग, वैष्णव जन जो जहां रहते हैं वहीं वह उत्सव मनाते हैं। जैसे श्री राम नवमी उत्सव अयोध्या जी के हैं, सभी जगह मनाते हैं। जन्माष्टमी महोत्सव वृंदावन के हैं, सब जगह मनाते हैं। रथ यात्रा महोत्सव जगन्नाथपुरी के हैं, सब जगह मनाते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि सभी तीर्थों में सब जगह भक्त लोग हैं, और अपनी अपनी शक्ति और श्रद्धा के अनुसार बड़े धूमधाम से रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्री जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान की बड़ी प्रसिद्धि है। जगन्नाथ भगवान के भात जगत पसारे हाथ, और जगह की भात में भले छुआछूत हो, और जगह की भात में भले ही छुआछूत हो, लेकिन जगन्नाथपुरी के भात में कोई छुआछूत नहीं। जगन्नाथपुरी की भात जगत पसारे हाथ। और वहां के सिद्ध किया हुआ महाप्रसाद को सुखा करके और उसको पुरिया बना के रखते हैं, प्रसादी रूप में सब पाते हैं। कहीं कोई ऐसी बात हो तुरंत उनका आप प्रयोग कीजिए, और बड़े से बड़े रसोई बनाइए, उसमें 2-4 दाना छोड़ दीजिए, फिर देखिए तो उसका प्रभाव बना रहता है। जगन्नाथपुरी की ये प्रसिद्धि है। जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे विराजते हैं। जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे विराजते हैं, और बहुत विचित्र विचित्र सुंदर सुंदर कथाएं हैं वहां पर। वैसे सभी तीर्थों में नित्य नए मंगल उत्सव होते रहते हैं, सभी तीर्थों की बात है, और खास करके एक विशेष महोत्सव होता है। तो वैसे जगन्नाथपुरी का ये विशेष महोत्सव है। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन हम करते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि हम उनके कान कहाँ देखें, और नासिका कहाँ देखें, और कपोल कहाँ देखें, और फिर पूरा हाथ, पूरा पांव। अच्छा, वहां भगवान की सेवा की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि पर्दा लगा के पुजारी सेवा करे, किसी को देखने ना दे, सो नहीं है, कोई देखे ही नहीं। पर्दे वाले भगवान नहीं है वे। पर्दा खुला रहता, पुजारी जी सेवा कर रहे, दर्शन करो। दर्शन खुला है, दर्शन करते रहो। कपड़े पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, खूब चकाचक दर्शन होता है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पास में भी नहीं जा सकते आप, आनंद ही आनंद है। तो श्री जगन्नाथ भगवान की कथा बड़ी सरस है। रथ यात्रा से संबंधित कथा यह है कि जब भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराज रहे थे, और तब उनके पास 16,108 रानियां थी। कितनी? 16,108। भगवान है वे, लोग 2 ही नहीं संभाल सकते, और वहां भगवान है, 16,108 रानी है। इसके बाद भी भगवान द्वारिकाधीश
किसी न किसी बहाने से ब्रज गोपियों की चर्चा करके विवल हो जाते, अमुक गोपी अमुक गोपी। तो स्वाभाविक है अपनी पत्नी के पास किसी उनकी याद करे जो प्रेमी रही हो, तो पत्नी को भारी ईर्ष्या होती है। तो अब 16,108 रानी हैं, उनमें से किसी किसी को तो बड़ी ईर्ष्या होती। बताओ, हम सब इतनी संख्या में फिर भी हमारे श्याम सुंदर उनकी याद करते, ग्वालियों की याद करते हैं। हम लोग की बड़ाई कभी नहीं करते, उनकी बड़ाई करते रहते हैं। और कुछ ऐसी हैं रानियां जो कहती हैं कि वे ऐसी रही हैं तभी तो उनकी बड़ाई करते हैं, ऐसी वो थी, उनका ऐसा प्रेम था। अब इनको प्रेम, उन्होंने ऐसा प्रेम दिया है तो स्वाभाविक है प्रेम की चर्चा तो करेंगे ही। ये चर्चाएं होती थी। एक बार बहुसंख्यक रानियों के बीच ये गोष्ठी हुई, क्यों न हम उन गोपियों के प्रेम की चर्चा सुने, आखिर उनका प्रेम कैसा था जो हमारे श्याम सुंदर, हमारे पति द्वारिकाधीश, हम लोगों को रहते हुए उनकी याद, उनके ख्याल में खो जाते हैं, उनके लिए विह्वल हो जाते हैं। तो सबने आपस में निर्णय किया कि हाँ, सुननी चाहिए प्रेम कथा, प्रेमियों की प्रेम कथा सुननी चाहिए। इससे क्या लाभ होगा? तो प्रेमियों के प्रेम कथा सुनने से प्रेम प्राप्त होगा। हम ऐसा ही प्रेम अपने स्वामी से करें, अपने भगवान से करें, अपने इष्ट देव से करें। इसलिए प्रेमियों के प्रेम कथा सुननी चाहिए। कथा कहेंगे कौन? कहा जो श्री कृष्ण भगवान के पूरी लीला देखो वही कथा कह सकते हैं। तो पता किया गया तो पता चला कि केवल एक ही ऐसे सदस्य हैं, एक ही ऐसे पात्र हैं जो भगवान श्री कृष्ण के सभी लीला के साक्षी हैं। वे कौन है? कहा रोहिणी माता। बाकी कोई नहीं है जो सभी लीला के साक्षी रहे हो। रोहिणी माता हमेशा साथ में है। जसोदा जी बाल लीला का अवलोकन की तो कुमार, किशोर और युवा अवस्था की लीला कुछ नहीं देख पाई वे। देवकी जी मथुरा की लीला देखी है, द्वारका की लीला देख रही हैं, लेकिन वृंदावन की लीला से वे अपरिचित है, नहीं देखी है। सबने निर्णय किया कि हम लोगों की सासू माँ ये कहें रोहिणी, आहा, उनसे हम प्रार्थना करें, वह सुनावे। रोहिणी जी से सबने प्रस्ताव रखा। कहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कथा वहां होगी जहां श्री कृष्ण बलराम ना आ सके, ये दोनों ना आ सके। अब ये यहाँ के राजा हैं, यहाँ के मालिक हैं, उनको कौन रोक सकता है? यही तो समस्या है भाई। उन्हीं का महल, उन्हीं के पूरा समाज, उनको कौन रोकेगा? रोहिणी जी ने कहा जब तक कोई रोकेगा ना तब तक कथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ब्रज गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम ही ऐसा है कि यदि दोनों आ गए तो उनको संभालते नहीं बनेगा, वे बिल्कुल विह्वल हो जाएंगे। कौन संभालेगा उन दोनों को? फिर अब जिनको कथा सुनना है वो तो जुगाड़ लगाएगा ही, व्यवस्था करेगा ही, चाहे जैसे कथा हमको आपसे कथा सुननी है, जो जो समस्या हो सबका समाधान किया जाएगा। तो समाधान ये हुआ कि बड़ा सा जो हाल है जिसमें सभी रानियां बैठ जाती हैं, सब बैठेंगी और द्वार पर रखा जाएगा उनकी बहन श्री सुभद्रा जी को। उनका लिहाज करेंगे, वह उनके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। और फिर सभी दरवाजा, खिड़की, फाटक बंद करके कथा होगी। सारी तैयारी हो गई, कथा की सारी तैयारी हो गई। सुभद्रा जी को मना लिया गया, वह मान गई, द्वार पर बैठ गई, सब अंदर हो गए, कथा शुरू हो गई। कथा के भाव का तरंग होता है। पहले तो कथा की आवाज धीमी थी, यद्यपि ध्वनि प्रसारण यंत्र वहां लगाया नहीं गया था। उद्देश्य था कि इस हाल के बाहर आवाज न जाए, लेकिन वक्ता का, वह कथा बोलने वाले को भी एक प्रेम आवेश होता है, प्रेम आवेश, और उस आवेश में फिर वे अपने आप में नहीं रहते हैं। डॉक्टर लाख मना करे कि धीमे धीमे बोलना, फिर भी नहीं बोल सकते वे, वो आवेश में आ जाते हैं, भाव आवेश। रोहिणी जी कथा गाने लगी और ऐसी मधुर प्रेममयी कथा, उन ब्रज बालाओं की कथा, अद्भुत प्रेम
किस प्रकार से गोपी सब लाला कन्हैया से प्रेम करती थी, कैसे नचाती थी, कैसे नाचते थे। रोहिणी जी कथा बोल रही हैं, उनके दोनों नेत्रों से अश्रु झरझर झरझर बह रहा है, शरीर रोमांचित है, सुनने वाले सब प्रेम में विभोर है। अद्भुत विलक्षण कथा, प्रेम की कथा, और सबको लग रहा है कि इसीलिए हमारे श्याम सुंदर उनकी याद में खोए रहते। प्रेम ऐसा हो। कथा जब चर्चा होती है उन चौबे की पत्नियों की, उन गोपियों की, उन महाराज की, माखन चोर की, फिर उसी के साथ साथ लाला कन्हैया के उन बाल सखाओं की कथा, फिर तो आवाज पहुंच गई श्री कृष्ण बलराम के कान में। दोनों खिंचा करके आ गए। देखा द्वार पर सुभद्रा जी बैठी हैं। बहन क्या बात है? कहा भैया जाना आपके लिए निषेध है, अंदर आपका प्रवेश वर्जित है। कहा हम नहीं सुन सकते कथा? नहीं। अच्छा हम यहां बैठ सकते हैं? कहा आपकी मर्जी, यहां बैठ लीजिए, चलेगा, अंदर नहीं जा सकते। हमने सबको वचन दिया है कि अंदर नहीं आने देंगे आप दोनों को। अच्छा ठीक। कथा सुनने लगे श्री कृष्ण बलराम जी। हमारे ठाकुर जी कथा कैसे प्रेम है, अब ये देखिए, अपने भक्त की कथा सुनने में कैसे विभोर हो जाते हैं, प्रेमी कथा सुन करके। अब श्री कृष्ण बलराम सुनने लगे, प्रेम की नशा चढ़ने लगी, और प्रेम की नशा, प्रेम की दशा ने इनके ऊपर इतना प्रभाव डाला कि शरीर में ऐंठन शुरू हुआ, और धीरे 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 शरीर इनको सिमटने लगा, शरीर शरीर में समाहित होने लगा, विवर्णता आ गई, विचित्र दशा हो गई, हाथ पांव गायब हो गया, विचित्र दशा हो गई। और प्रभाव ये पड़ा, बगल में सुभद्रा जी हैं, बीच में वो भी बैठी हैं। श्री कृष्ण बलराम के प्रेम का प्रभाव ये पड़ा कि वो भी नहीं बच पाई, उनकी भी वही दशा हो गई। ऐसा नहीं हुआ कि वह सुरक्षित रह गई हो। यह है प्रेम का प्रभाव, ये प्रेम का प्रवाह है जो डुबा ले जाता है, बचने नहीं देता है। अब इस बात को प्रकट कौन करें? देवर्षि नारद जी, ठाकुर जी का मन है। नारद जी तुरंत आ गए। नारद जी ने देखा कि अरे द्वारिकाधीश की तो ये दशा, बड़ी विचित्र दशा, कोई नहीं पहचान सकता द्वारिकाधीश ही है। जगन्नाथ भगवान को देखिए, कोई कह सकते कि द्वारिकाधीश ही है? कोई नहीं। उन्होंने तुरंत भीतर जाकर के, अब नारद जी को रोक तो है नहीं, रोहिणी जी से कहा सुनिए कथा विराम कीजिए आप, अब कथा आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि द्वारिकाधीश की बड़ी विचित्र दशा हो गई है। इसके बाद तुरंत कथा विश्राम की गई। सबने देखा, देवर्षि नारद जी ने प्रार्थना किया, ठाकुर जी धीरे धीरे अपने आप में आए, चेतन हुए और फिर स्वस्थ हुए। तो नारद जी ने कहा प्रभु एक वरदान में मांगू आज? कहा मांगिए। कहा जो आपकी ये जो आपका जो स्वरूप था ना, ये जो आपकी दशा थी, प्रेममयी दशा, आपका ये जो भक्त विरह में, भक्त प्रेम में जो स्वरूप था, हम चाहते कलयुग में सबके लिए सुलभ हो, ऐसा स्वरूप आप कलयुग में प्रकट कर दीजिएगा। ठाकुर जी ने कहा ऐसे ही होगा, तथास्तु। कालांतर में गुंडीचा सियाराम उत्कल देश उड़ीसा, उत्कल देश उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न, जिन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए और बड़े ही प्रेमी भक्त थे, उन्हीं के यज्ञ वेदी पर, जहां उन्होंने यज्ञ किया वह यज्ञ स्थल क्षेत्र है, गुंडीचा क्षेत्र है, उसी यज्ञ वेदी पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी, सुभद्रा जी तीनों वहीं प्रकट हो गए दारू विग्रह में। दारू विग्रह माने चंदन के लकड़ी के रूप में, काठ के विग्रह में, लकड़ी रूप नहीं, काठ के विग्रह में। और फिर वहीं यज्ञ वेदी पर ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने उनके आदेश पर मंदिर का निर्माण कराया। शुभ मुहूर्त में ठाकुर जी को मंदिर में विराजित कराया। ये वही गुंडीचा क्षेत्र है। मंदिर से रथ पर विराजित होकर के, रथारूढ़ होकर के
ठाकुर जी गुंडीचा क्षेत्र तक जाते हैं, रास्ते में एक जगह विराम करते हैं, फिर वे दूसरे दिन सुबह पहुंच जाते हैं और मंदिर में विराजित हो जाते हैं ठाकुर जी वहां गुंडीचा क्षेत्र में। फिर वहां से बाद में मंदिर में आते हैं, वहां का सब रीति रिवाज है और जगन्नाथ भगवान की बड़ी महिमा है। तो उनकी ये रथ यात्रा महोत्सव पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, सब लोग दर्शन करते, सबको पता चल जाता है, सब देखते हैं। तो वह रथ यात्रा जो